तो बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल। और मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाई है अलग अलग का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बारे में। अभी हम ये तीनों एक साथ में देख लेंगे। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये वाली वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक साथ तीनों वीडियो समझ सकें। और आपको अगर ब्रीफली जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरी पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं काल क्या है और काल की परिभाषाएं। तो काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान काल क्या है। सबसे पहले हम काल की परिभाषा देख लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी समय हम किस समय कौन सा कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें काल के द्वारा ही पता चलती है। तभी हमें पता चलता है कि हम ये कार्य वर्तमान काल में कर रहे हैं, भूतकाल में कर रहे हैं या भविष्य काल में कर रहे हैं, या हम किसी की बात सुन करके इसी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि काल क्या है। हमें ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट है काल। काल को जानना, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो, संस्कृत ग्रामर हो, मराठी ग्रामर हो, लेकिन हमें काल के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर के थ्रू। आगे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं काल के उदाहरण। तो सुनील गीता पढ़ता है, अर्थात सुनील गीता पढ़ता है। तो ये क्या है? पढ़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वर्तमान काल है, क्योंकि पढ़ता है। अभी वो सदैव ही गीता पढ़ता है, रोज़ पढ़ता है, आज भी पढ़ रहा है। तो इस तरह से हम इसे क्या समझ लेते हैं कि ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। प्रदीप पढ़ रहा है। अभी वो क्या कर रहा है? प्रदीप पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्तमान समय की बात हो गई। तो इसलिए ये वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा। तो ये क्या हो गया? दिल्ली अभी वो जाएगा। तो यहाँ पे गा जो बात हो गई ये भविष्य काल के अंतर्गत आ जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, वो अभी खेल रहे हैं। तो ये कौन सा काल हो गया? अभी का खेलना, ये हो गया वर्तमान काल। मैडम पढ़ा रही थी शब्द आ गया। तो थी शब्द हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा काल है? ये भूतकाल है। मतलब वो अब पढ़ा रही थी, अभी इस समय न पढ़ा रही हैं, न वो अभी पढ़ाने वाली हैं या वो अभी पढ़ाएंगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस वाक्य से हमें पता चलता है कि ये भूतकाल है। वह खा रहा है। अभी वो क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। इस तरह से हमें सेंटेंस को देख करके या वाक्य को देख करके हमें ये बात का पता चलता है कि ये किस काल में कौन से कार्य हो रहे हैं। तो कार्य की जानकारी के लिए हमें काल को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे हम देख लेते हैं वर्तमान काल के कुछ भेद। तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। मुख्य रूप से क्या होता है? 6 to 10 तक ये 3 ही काल के बारे में ज़्यादातर बताए जाते हैं। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, इस तरह से 3-4 काल के बारे में हिंदी में बताए जाते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को। लेकिन मैंने और भी थोड़ा बता दिया है आप लोगों के नॉलेज के लिए। बहुत ही इजी है, आप लोग फटाफट समझ जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत ब्रीफ है, हम लोग कैसे समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी है, आप लोग फटाफट समझ जाएंगे। और मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। आप लोगों को समझने में हेल्पफुल होगा। मेरी वीडियो देखना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आगे हम देख लेते हैं वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल की परिभाषा। पहले हमने काल की परिभाषा देखी, अब हम वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। तो वर्तमान काल में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में ही हो रही है। यहाँ पे गलती से
टाइप गलत हो गया है। मतलब यहाँ पे क्या बताया, जो वर्तमान समय में, वर्तमान अर्थात प्रेजेंट में जो भी कार्य प्रेजेंट में हो रहे हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, वो चीज़, वो वाक्य जब हमारे सामने आते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वो वर्तमान काल के अंतर्गत वो बातें आ रही हैं या वो क्रिया दर्शाई जा रही है। क्रिया मतलब वर्ब दिखाया जा रहा है। तो क्रिया के थ्रू ही हमें काल का पता चलता है कि कौन सा काम किस समय हो रहा है। तो जो काम जिस समय होता है उस काम को हम उस समय, उस काल में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, राम जा रहा है, जा रहा है। श्याम खा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी वो जा रहा है, अभी ही वो खा रहा है। मीना उसे मार रही है, वो अभी मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रहा है। गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, घड़ी चल रही है। इस तरह से जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसलिए समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर ब्रीफली समझना है तो आप लोग मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने पार्ट वाइज बनाई है। चलिए हम आगे देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल क्या है, नाम से ही कुछ पता चल रहा है। सामान्य मतलब सिंपल, जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ऐसे जो काल होते हैं वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं लेख लिखता हूँ, मतलब क्या है कि मैं लेख लिखता हूँ, रोज़ लिखता हूँ, अभी भी लेख लिख ही रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ गया। वह खेल खेलता है, मतलब वो रोज़ खेलता है, आज भी खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है। आगे हम देख लेते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या है, जो कार्य हमारा अपूर्ण है, आधा हुआ है, वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। मतलब क्या हो रहा है कि अभी कार्य चल ही रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, उसका लास्ट परिणाम हमारे सामने रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल, मैं लेख लिख रहा हूँ, मतलब अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है लेख लिख करके, अभी वो लेख लिख ही रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऐसे जो वाक्य होते हैं ये अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। वह खेल रहा है, अभी भी वो खेल है, मतलब जारी है, उसकी क्रिया अभी भी जारी है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो अभी भी जारी है। जो कार्य जारी हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने लेख लिखा है, मतलब उसका कार्य पूरा हो गया है और वो अपना रिजल्ट भी बता रहा है कि मैंने लेख लिखा है, मैंने लेख लिख करके रख दिया है। उसने खेल खेला है, मतलब वो खेल खेल चुका है, जो खेल अभी आप खेल रहे हैं उसने पहले ही खेल लिया है इस खेल को। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, जो क्रिया पूर्ण हो गई है, ऐसे कार्य पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत ही ईज़िली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं और भी अच्छी, थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ भूलिए नहीं लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है?
वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण। संदिग्ध शब्द से ही मालूम पड़ रहा है। संदिग्ध अर्थात कोई शंका हो, संशय हो किसी कार्य में, तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे अपूर्ण या संदिग्ध है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, वह लेख लिख रहा होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैजुअली मतलब ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं कि शायद वो लेख लिख रहा होगा, शायद वह ये कार्य कर रहा होगा, शायद मम्मी खाना बना रही है, शायद बच्चे खेल रहे होंगे। इस तरह से हम जो वर्ड बोलते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कार्य हो ही रहा है, उसमें कुछ संशय होता है। ऐसे जो कार्य होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। अब तत्कालिक वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं? काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। मतलब इमीडिएट, तुरंत, उसी समय वो कार्य चल ही रहा है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो तत्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं लेख लिख रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है कि वो अब भी लेख लिख रहा है, तत्काल में भी वो लेख ही लिख रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं या ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो तत्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। वह खेल खेल रहा है, अभी भी वो खेल खेल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? तत्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत ये भी क्रिया हो रही है। आगे हम देख लेते हैं संभाव्य वर्तमान काल। अब संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है। मतलब ऐसे क्या है कि संभाव्य है, पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं कि वो ये कार्य हमेशा करता है, रोज़ करता है, और वो ये कार्य आज भी करेगा ही। मैं वीडियो बनाती हूँ। इस तरह से जो कार्य होते हैं वो संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, माँ खाना बनाती है, ये सारे जो कार्य होते हैं वो संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। आगे हम देख लेते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या है और उसकी परिभाषाएं, उसके विविध प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। फटाफट थोड़ा हम देखते हैं ताकि हम तीनों कवर अप कर सके थोड़े ही समय में। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। चलिए हम देख लेते हैं ये क्या है। भूतकाल की परिभाषा: वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कार्य पूर्ण हो चुका है कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ घंटे पहले, तो इस तरह से जो कार्य होते हैं वो भूतकाल के अंतर्गत रखे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, वह जा चुका था, मतलब वो जा चुका था, कुछ समय पहले ही वो जा चुका था, कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले ही वो जा चुका था, तो ये भूतकाल हो गया। मैं ट्रेन में बैठा था मतलब कब बैठा था? 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन वो ट्रेन में बैठा था। तो ऐसे जो क्रिया होती है वो भूतकाल के अंतर्गत आती है। बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था। इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं वो भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। आइए हम एक एक करके भूतकाल के बारे में जानते हैं। सामान्य भूतकाल, यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय
किया गया है। मतलब क्या होता है कि तुरंत पता, सामान्य भूतकाल के दौरान हम ये नहीं पता कर पाते कि वो कार्य किस समय किया गया है, बस वो कार्य हुआ है, कुछ समय पहले हुआ, कब हुआ है निश्चित रूप से नहीं पता चलता। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिवम आया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। अब देखिए, शिवम आया, कब आया? 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले, कब आया ये बात निश्चित नहीं हो रही है। उसने यह पाठ पढ़ा, कब पढ़ा ये बात निश्चित नहीं की जा रही है। रावण को मार दिया, कब मारा गया ये बात निश्चित नहीं हो रही। तो जो बात निश्चित नहीं हो रही है, ऐसे जो क्रिया होती है वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या है? आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। जैसे उसने सेब खाया है, उसने सेब खाया है मतलब कुछ ही समय पहले उसने सेब खा लिया है। वह पढ़कर आई है, मतलब कुछ समय पहले ही वो अभी पढ़कर आई। तो ऐसे जो आसन भूतकाल अर्थात मतलब कुछ ही समय पहले अभी वो कार्य पूर्ण हुआ है, तो ऐसे जो क्रिया होती है वो आसन भूतकाल के अंतर्गत आता है। आगे हम देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल क्या है। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अभी लेख लिख रहा था, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं अभी लेख लिख ही रहा था, कार्य हो चुका है यहाँ पर, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। वे आम खा रही थी, मतलब मैंने जब देखा तो वे आम खा रही थी, अब वो खा चुकी होगी। तो ऐसे जो क्रियाएं होती हैं वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है? अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है, मतलब कार्य अभी पूरी तरह से हुआ नहीं होता। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, मतलब वह गाड़ी चला रहा था, जब मैंने देखा या मैं जब उसके साथ था तो वो गाड़ी चला ही रहा था। अभी भी वो चला ही रहा होगा या उसका चला करके हो गया है, ये बात क्लियर नहीं होती। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, अभी मैं सो ही रहा था तब तक तुम आए। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या है? संदिग्ध हमने पहले भी पढ़ा वर्तमान काल में, और ये भी सेम वही चीज़ है। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है, मतलब कुछ संशय है क्रिया में, एवं यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह गाड़ी चला रहा होगा, सेम उसी तरह है। माँ खाना बना रही होगी वर्तमान काल में, इसमें भी संदिग्ध भूतकाल दोनों सेम ही है। वह गाड़ी चला रहा होगा, तुम सो रहे होगे या वो सो रहा होगा। इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं वो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देख लेते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। मतलब जैसे हम आज के कुछ वाक्यों में, आज के कुछ क्रिया में पहले के क्रियाओं को जोड़ करके जो वाक्य बनाते हैं या जो क्रिया करते हैं वो हेतु हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे हम आज की ही बात करते हैं, जैसे अगर पैसे बचाए होते, मतलब हम आज कह रहे हैं कि अगर आज हमने पैसे बचाए होते तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं वो हेतु हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देख लेते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या है और उसके विविध प्रकार और कुछ परिभाषाएं उसकी देख लेंगे। तो भविष्यकाल की परिभाषा, भविष्य मतलब फ्यूचर, आपको तो पता ही होगा। तो वे शब्द जिनसे यह पता चले कि क्रिया के कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है, मतलब कर्ता जो है, जो कार्य करने वाला है, उसने अभी उस कार्य को किया नहीं है,
अभी वो करने वाला है उस कार्य को, भविष्य में वो इस कार्य को करेगा। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो भविष्य काल के अंतर्गत रखी जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह चला जाएगा, मतलब वो अभी गया नहीं है, न तो वो अभी जा चुका है, वो अभी चला जाएगा, मतलब भविष्य में वो चला जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में वो चला जाएगा। मैं परीक्षा ज़रूर दूंगा, अभी वो परीक्षा दे नहीं रहा है, अभी वो सिर्फ कह रहा है कि मैं परीक्षा ज़रूर दूंगा। राम जाएगा, श्याम खाएगा, वह ट्रेन में बैठ जाएगा। इस तरह से जहाँ गा गे गी शब्द आते हैं वो भविष्यकाल कहे जाते हैं। हम इसके कुछ ब्रीफली समझ लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। सामान्य भविष्यकाल बिल्कुल उसी तरह है। आप लोगों ने अगर एक काल के टाइप्स को अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से याद कर लिया और एक ही टाइप्स को अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे का टाइप्स बहुत ही ईजी है। खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है और फटाफट से याद हो जाता है और फटाफट से फिर कोई भी वाक्य हो आप बता सकते हैं कि ये किस काल में रखा गया है और काल के किस प्रकार में रखा गया है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश भी की है। सो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखिए, अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग मेरा चैनल लाइक नहीं करेंगे तो मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही है या नहीं। फिर मुझे भी मोटिवेट मैं भी नहीं हो पाऊँगी तो फिर मेरा भी मन दुखी हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे सारे वीडियोस को कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कहाँ पे मैं गलत हूँ या कहाँ पे मुझे और भी अच्छी तरह कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आप हमें बताएंगे तो हम और भी कोशिश करके और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप जो कुछ भी बोलेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलेंगे या जो कुछ भी आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है और भी जानने की ज़रूरत है उसके बारे में भी आप हमें बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी और भी वीडियोज़ बनाने की। सो आगे हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सामान्य भविष्यकाल की। तो सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं वो सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आती है। जैसे मैं चला जाऊंगा, ये क्या है? सामान्य ही है। ये क्रिया पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुई है, ना तो होने वाली है, अभी वो चला जाएगा। इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं वो सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देख लेते हैं संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भूतकाल भी हमने पढ़ा। इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है, मतलब ये कार्य करेगा। इस तरह से जो संभावनाएं होती है, मतलब वो निश्चित नहीं है कि वो कार्य करेगा ही करेगा, वो टाल भी सकता है, लेकिन बस जो संभावनाएं होती हैं कि शायद वो ये कार्य करेगा, ऐसे जो क्रियाएं होती हैं वो संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे दीपक कविता पढ़ेगा, अब वो पता नहीं पढ़ेगा या टाल देगा या बाद में पढ़ेगा या कब पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा, मतलब संभावना है कि वो पढ़ेगा। प्रमोद गीत गाएगा, संभावना है कि वो गीत गाएगा। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं हेतुमत भविष्यकाल। इस प्रकार का भविष्यकाल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है। जैसे हमने भूतकाल में पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, मतलब हम आज की बातों को और भविष्य की बातों को लेकर, उसमें क्या था, हम आज की बातों को और भूत की बातों को लेकर के एक साथ जोड़ करके वाक्य बनाते हैं या क्रिया करते हैं। और इसमें क्या है कि हम आज की बातों को और भविष्य की बातों को लेकर के क्रिया करते हैं या वाक्य बनाते हैं। जैसे पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, मतलब आज अगर तुम कमाओगे तभी कल तुम खर्च कर पाओगे। पैसे बचाओगे तो काम आएंगे, अगर तुम आज पैसे बचाओगे तो भविष्य में वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो हेतु
मध्य भविष्य काल के अंतर्गत आती हैं। तो सो आई होप बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश की है ये वीडियो, तो आप लोगों को ज़रूर ही समझ में आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी अगर आपको लगे कि मैं कहीं पे आप लोगों को कुछ बताने में मुझसे चूक हो गई है तो वहाँ पे भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।